दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को माइक्रोस्कोप का कमाल तो पता ही होगा। ये एक ऐसी पावरफुल डिवाइस होती है जो कि छोटी सी छोटी चीज़ों को भी इजीली दिखा सकती है, जो इंसानी आंख से नहीं दिखाई देता। वो माइक्रोस्कोप की आंख देख लेती है। जब हम इन चीज़ों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इजीली दिख जाते हैं। जैसा कि आपने दही के बारे में तो सुना ही होगा कि दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये माइक्रोस्कोप की मदद से ये बैक्टीरिया हमें आसानी से नज़र आते हैं। और दोस्तों, इंजेक्शन तो हर किसी को लगता है, आपको भी कभी न कभी लगा होगा, या फिर मच्छर तो आपको रोज़ ही काटते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद या फिर मच्छर काटने के बाद आपकी स्किन कैसे दिखती है? तो इसलिए सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नंबर 1, बॉल पेन। दोस्तों, पेन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसका यूज़ हर कोई करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, या फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए जूम करने पर दिखता कैसे है? जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो इसकी निब के आगे एक छोटा सा बॉल लगा होता है जो बिल्कुल गोली की तरह दिखता है। पेन के चलने के साथ साथ ये भी घूमता है, और इसका घूमना हमें खाली आंखों से नज़र नहीं आता। जब हम इसे कागज़ पर पेन से लिखते हैं तो इसी बॉल के घूमने से पेन का इंक जो है वो कागज़ पर आता है, इसीलिए इसका नाम बॉल पेन का लिखा गया है। इसीलिए इसको बॉल पेन भी कहा जाता है। ये बिना बॉल के लिखता ही नहीं। तो देखा आपने इस छोटे से पेन में बॉल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, सेकंड है कोरोना वायरस मास्क। दोस्तों, कोरोना वायरस को भला कौन नहीं जानता। इस वायरस ने पूरी दुनिया में पिछले कई सालों से जो है वो नाक में दम कर रखा है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में रखा हुआ है। इसलिए आज भी हर कोई मास्क पहनकर फिरता है। आपने कभी सोचा है कि कोरोना वायरस आखिर दिखता कैसा है? इसका टेस्ट करने के लिए कोरोना के पेशेंट का मास्क लेकर माइक्रोस्कोप में चेक किया गया, जिसमें ऑलरेडी कोरोना वायरस मौजूद था। तो मास्क में वायरस ढूंढने के लिए जब गहराई तक जूम किया गया तो बिल्कुल फुल ज़्यादा जूम करने पर आखिर में हमें कोरोना वायरस वाले जर्म्स नज़र आए, जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पर, फोन स्क्रीन कलर। दोस्तों, मोबाइल का यूज़ तो हम डेली बल्कि यूँ कह लें कि हर टाइम ही करते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि मोबाइल में डिस्प्ले आखिर आता कैसे है? जिसके लिए मोबाइल की स्क्रीन को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इसके ऊपर माइक्रोस्कोप की मदद से इंतहाई जूम करने पर पता चला कि पिक्चर फटने लगी। जब इसे जूम किया जाता है तो ये उतनी ही बार छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देने लगी। इसके एंड में तब कहीं जाकर डिस्प्ले का इंदराज खुलता है, क्योंकि आखिर में छोटे छोटे कलरफुल बॉक्सेस नज़र आते हैं, जिन्हें हम पिक्सेल्स भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ 3 कलर ही दिखाई देते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। इन्हीं तीनों कलर के मिल जाने से बाकी कलर भी दिखाई देते हैं, तब जाकर हम एक परफेक्ट इमेज देख पाते हैं। तो आपके घर में अगर जितनी भी डिस्प्ले नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसा कि टीवी, एलईडी, मोबाइल, इन सभी चीज़ों में पिक्सेल्स की मदद से ही पिक्चर आती है। तो दोस्तों देखा आपने कि छोटे छोटे पिक्सेल्स मिलकर क्या से क्या बना देते हैं। अब आते हैं ह्यूमन स्किन। अब हम देखते हैं कि अपनी इंसानी स्किन को कि आखिर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से ये नज़र कैसे आती है। तो जब इंसान की स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो जूम करने पर हमारी स्किन पर बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो कि हमें अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते। और जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो तब हमें अपनी साइड से उभर रहे पसीने को भी देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से निकल रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, इंजेक्शन इंटर द बॉडी। दोस्तों, इंजेक्शन लगवाना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है, जो कि किसी भी इंसान को पसंद नहीं होता। जब इंजेक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, इसकी नीडल हमारी स्किन के अंदर घुसती है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। फिर भी आपने कभी न कभी इंजेक्शन तो लगवाया ही होगा, या फिर मच्छर तो आपको डेली काटता ही होगा। दोनों ही सूरतों में सुइयां हमारी स्किन के अंदर ही जाती हैं, और इसी छोटी सी नीडल को जब माइक्रोस्कोप में देखें तो कितना बड़ा लग रहा है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद जब जिस्म से निकाला जाता है तो हमारी स्किन पर इस तरह के होल और निशान बन जाते हैं, जैसा कि किसी ने आकर गड्ढा कर दिया हो। ह्यूमन बोन्स। दोस्तों, जब स्किन की बात आ ही चुकी है तो हम अपनी बोन्स को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देख ही लेते हैं।
दोस्तों आप सबको पता ही है कि जो हड्डियां हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिस्म के अंदर है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन जब हमने बोन्स को माइक्रोस्कोप से देखा तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि बोन्स अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो बोन्स के अंदर बहुत सारी खोखली जगहें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको इससे पहले पता था? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बोन्स आखिर खोखले ही होते हैं, ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से ही पता चला। लेकिन बोन्स खोखले होने के बावजूद भी कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो हम खड़े हैं और भारी से भारी काम भी कर लेते हैं। आगे वेलक्रो टेप। दोस्तों जूते पर लगे इस मैजिकल टेप के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसको चिपकाने में बहुत ज़्यादा ये आसान होते हैं। ये ना सिर्फ जूतों में होते हैं बल्कि कपड़ों और बहुत सारी चीज़ों में भी लगे होते हैं, जिससे चिपकाने के बाद उखाड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है हमें। मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि ये टेप आखिर चिपकती कैसे है? दोस्तों जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, जब इसे चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चला कि इस टेप के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स लगे हैं और ऊपर वाले पार्ट्स में रेशेदार धागे जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आते ही रेशे हुक्स में फंस जाते हैं और अपनी मजबूती बना लेते हैं, और फिर उखाड़ने पर रेशे हुक से अलग हो जाते हैं और धीरे से आवाज़ भी निकलती है, जो कि बहुत ही मज़े की आवाज़ होती है। अब आते हैं पीकॉक फीदर। दोस्तों बचपन में आपने मोर पंख किताबों में ज़रूर रखा होगा, कुछ याद आया ना? लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से ये कैसे दिखता है, कभी आपने सोचा है? तो इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो पहली दफ़ा ये धागे जैसा लगता है, फिर और ज़्यादा जूम करने पर बहुत सारे कलर्स इसमें दिखाई देने लगे और इसके अंदर की बुनाई कुछ इस तरह से नज़र आती है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, जैसे किसी ने इसे फुर्सत से बनाया हो, जो कि प्रूफ करता है कि मोर जैसी खूबसूरती किसी और चीज़ में नहीं है। और आपके बचपन अगर आपको याद आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं फिंगरप्रिंट पर। गाइस हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अंगूठा लगाना ही पड़ता है। ये आजकल बिना फिंगरप्रिंट के मोबाइल भी नहीं खुलते, मजाल है कि कोई इसे खोले। बल्कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमको माइक्रोस्कोप में देखने पर ये अपने ही अंगूठे फिंगरप्रिंट कैसे लगेंगे, या फिर दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं, किसी से भी किसी का मैच क्यों नहीं होता? तो जब अंगूठे को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो फिंगरप्रिंट्स की लाइनें हमें साफ दिखाई देने लगी, बिल्कुल जो है वो लाइनें क्लियरली नज़र आने लगी, जिसमें से पसीना भी निकल रहा था, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। फिर और ज़्यादा जूम करने पर उभरता हुआ पॉइंट भी दिखाई दिया। ये वही पॉइंट है जो किसी से भी किसी का मैच नहीं होता और फिंगरप्रिंट यूनिक हो जाते हैं। अब लास्ट पे है दही, कर्ड। दोस्तों अब बात करते हैं दही के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि दही में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं? तो जब थोड़ी सी दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा गया तो जूम किया तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव होते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वही छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दही के अंदर होते हैं और दही को जमाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया होने के बावजूद भी हम इसे शौक से क्यों खाते हैं? हम हर कोई इसे क्यों लाइक करता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ अलबत्ता ये बात अलग है कि कभी कभार सर्दी ज़ुकाम ज़रूर हो जाता है, पर ये जानलेवा नहीं होते। दोस्तों आप में से दही खाना कौन कौन पसंद करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।